एक प्रेमी छुप करके अपनी प्रेमिका को खिड़की से शाम को मोबाइल दिया करता और सुबह उस मोबाइल को वापस ले जाया करता था। अब यहाँ पर लड़की के भाई को जब पता चलता है तो दो लोगों की यहाँ पर हो जाती है निर्मम तरीके से हत्या। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना झारखंड के धनबाद क्षेत्र के वासेपुर की है। 16 अक्टूबर 2022 को दो दोस्त होते हैं जो कि घूमने के लिए भी साथ जाया करते हैं, हर फंक्शन में साथ रहा करते हैं। बचपन के दोस्त हैं, एक साथ रहा करते हैं, एक साथ पढ़ाई लिखाई की है तो एक साथ ही रहते हैं। वह दो दोस्त शाम को घूमने के लिए निकले थे और फिर जैसे वे घूम रहे थे तो उनके ऊपर हमला किया गया चाकुओं से और तलवारों से और उन दोनों की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है, यानी कि उन दोनों की मौत हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आस पड़ोस के लोगों को जब पता चलता है तो इकट्ठा होते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, डेड बॉडीज़ को अपने कब्जे में लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज दिया जाता है और पुलिस को जल्दी ही पता लग जाता है कि ये इसी गाँव के रहने वाले साहिल और सोहेल हैं। दोस्तों अब क्या होता है, पुलिस अपनी जाँच पड़ताल में जुट जाती है। साहिल और सोहेल के घर वालों के पास पुलिस जाती है तो घर वाले कहते हैं कि आज से 2 दिन पहले हमारे बेटों का सद्दाम के साथ दोनों की लड़ाई हुई थी और उसी ने हमारे बेटों को मारा होगा। बाकी उसके बाद जो घर वाले होते हैं उनका रो रो कर बहुत बुरा हाल होता है। अपनी बेटे की लाश को छाती से लगा कर वह रोते हैं। जब पोस्टमार्टम के बाद में लाश आ जाती है, पोस्टमार्टम में भी यही खुलासा होता है कि धारदार हथियार से उनकी जान ली गई है। अब पुलिस ने सद्दाम से पूछताछ करने के लिए पुलिस उसको अपने पास बुलाती है तो सद्दाम कहता है कि साहब मामूली सी बात थी, सिर्फ झगड़ा हो गया था और बस कहासुनी होने के बाद ही हम दोनों अलग अलग हो गए थे। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और था। पुलिस सद्दाम को तो छोड़ देती है। उसके बाद सोहेल के घर वाले सद्दाम के घर में कुछ खून की बूंदें देखते हैं तो सोहेल के घर वाले कहने लगते हैं कि तुमने ही हमारे बेटों को मारा है। उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, पुलिस को फिर से बुलाया जाता है। पुलिस वहां पर फिर से आती है और पूछती है कि क्या मामला है। तो सोहेल के घर वाले कहते हैं कि साहब सद्दाम के घर में कुछ खून की बूंदें पड़ी हैं और वह हमारे ही बेटों की हैं, 100% मानो या ना मानो। तो पुलिस अब सद्दाम को फिर से पकड़ती है और उस खून की बूंदों के बारे में पूछताछ करती है तो वह कहता है कि मेरा बड़ा भाई है, वह दर्जी है, उसका कैंची से हाथ कट गया और उसकी यह बूंदें हैं। और दोस्तों यह भगवान की एक वो होती है, तुरंत उसका भाई बाहर से घर के अंदर आता है और पुलिस तुरंत उसके हाथ को देखती तो कहीं पर भी कोई कटे का निशान नहीं था। अब यहाँ पर सद्दाम का झूठ पकड़ा जाता है। उसके बाद पुलिस अपनी जो जांच होती है उसको पूरा करने के लिए उन खून की बूंदों को उठाती है, सैंपल को, और जांच करती है तो यहाँ पर जो खून की बूंदें थी वह साहिल और सोहेल के खून से मैच कर जाती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पुलिस सद्दाम को पकड़ लेती है और सख्ती से उससे पूछताछ करती है कि मामला क्या है। तो सद्दाम बताता है कि उसका लव अफेयर साहिल की बहन से चल रहा था और वह शाम को उसको मोबाइल देकर आता था और रात भर उससे बात करता, लाइव वीडियो कॉल करता, बात करने के बाद सुबह उस मोबाइल को लेकर आ जाया करता था जिससे कि उसके घर वालों को मोबाइल का पता ना चल जाए। अब जैसे खिड़की से वह देकर आता है, मोबाइल को लेकर आता है, तो यहाँ पर साहिल का जो दोस्त होता है सोहेल, जो बचपन से उसके साथ रहा है, उसने सद्दाम को देख लिया था और फिर वे दोनों दोस्त आपस में बात करते हैं और फिर सद्दाम के साथ वे दोनों झगड़ा कर बैठते हैं। लेकिन जैसे ही सद्दाम के साथ वे झगड़ा करते हैं, उसको पीटते हैं, तो सद्दाम के मन में खुन्नस बैठ जाती है और अब सद्दाम अपने 3 भाइयों से ये बात कहता है कि बदला लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके 3 भाई भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। एक भाई दर्जी था और उनको पता था कि ये दोनों दोस्त शाम को घूमने के लिए गांव से बाहर जाते हैं खेतों की तरफ, इनको वहीं पर घेरेंगे और वहीं पर इनको मौत के घाट उतार डालेंगे। अब क्या होता है, अब 16 अक्टूबर 2022 की शाम होती है और शाम को ये चारों भाई हाथों में तलवार और चाकू लेकर के खेतों की तरफ निकलते हैं। वहाँ पर वह दोनों दोस्त पहले से ही घूम रहे थे, साहिल और सोहेल, और फिर जाकर उनके ऊपर यह प्रहार कर देते हैं तलवारों से और चाकुओं से। दोस्तों वह चिल्लाते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं कि हमें मत मारो, लेकिन ये चारों निर्दयी लोग उनकी हत्या कर देते हैं और उनको मौत के घाट उतार देते हैं देखते ही देखते। जबकि यहाँ पर उन दोनों ने कोई गुनाह भी नहीं किया था। किसी की बहन को कोई इस तरह से छेड़ेगा या फिर उसको मोबाइल देगा या उसके साथ अफेयर करेगा तो भाई को गुस्सा तो आएगा ही आएगा। ऐसा ही यहाँ पर सोहेल और साहिल को आया था और उन्होंने इनको धमका दिया था। इतनी सी बात के ऊपर उन दोनों दोस्तों की जान ले ली जाती है। दोनों की वहीं पर मौके पर मौत हो जाती है और ये चारों भाई अपने अपने घर आ जाते हैं।
और फिर ये सोचते हैं कि अब किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों, क्राइम कितना भी छुप कर किया जाए उसका पता हमेशा चलता है, और यहाँ पर इस क्राइम का भी पता लग जाता है। और अब इन चारों भाइयों को अरेस्ट करके इनको जेल में डाल दिया जाता है। और वह बहन जो मौज मस्ती ले रही थी इन दुश्मनों के साथ, वह अब आराम से अपनी ज़िंदगी मौज मस्ती से फिर से काटेगी और फिर किसी के साथ वह नैन मटक्का लड़ाएगी। और अब तो घर के अंदर मरवाने के लिए सिर्फ माँ बाप बचे हैं, उनको भी हो सकता है वह मरवा दे। ऐसी लड़कियों के बारे में मैं साफ साफ कहता हूँ जो अपने कुल की मर्यादा को भूल करके ऐसे कुकृत्यों में लगी रहती हैं और फिर बाद में खून खराबे होते हैं। ऐसी लड़कियां तो परिवार के अंदर पैदा ही ना हो तो भी अच्छा है। जो अपने माँ बाप के 20 साल के प्यार को भूल करके अय्यासियों में जुटी रहती हैं, अय्यासी करने लगती हैं 4 दिन के प्यार के ऊपर, और फिर घर वालों का खात्मा करवा देती हैं, तो ऐसी औलाद तो पैदा ही ना हो तो भी अच्छा है। आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? पूरी राय अपनी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। कभी भी ऐसा कृत्य ना करें जिससे अपने घर वालों के ऊपर, अपने ऊपर आँच आए, परिवार तबाह हो या किसी की जान जाए। जय हिंद, जय भारत।